रजनी बहू, तुम्हें इस घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं बाबूजी, यहाँ मैं बहुत खुश हूँ। सब मुझे बड़ा प्यार करते हैं। तुम्हारी जेठानियां तो मुझे कुछ काम करते हुए नहीं दिखती। कहीं वो सारे काम तुझसे तो नहीं करवाती? नहीं बाबूजी, ये सब काम तो मैं अपनी खुशी से करती हूँ। मदन लाल के 3 बेटे थे, जिसमें से 2 बड़े बेटों नीरज और सूरज की शादी अमीर घर में हुई थी, जबकि सबसे छोटे बेटे की शादी गरीब घर की लड़की रजनी से हुई थी, और ये मदन लाल की पत्नी सरला की मर्जी से हुआ था। रजनी की दोनों जेठानियां सारा दिन बस हुक्म ही चलाती और गरीब बहू घर के सब काम नौकरों की तरह करती रहती। रजनी, ओ रजनी, कहाँ मर गई? जा जल्दी से जाकर मेरे लिए चाय बना दे और मेरे लिए पकौड़े। अभी लाई दीदी। सरला ये सब देखती है तो गुस्से में आकर कहती है, वो भी तुम्हारी तरह बहू है, इस घर की कोई नौकरानी नहीं जो तुम सारा दिन उस पर बस हुक्म चलाती रहती हो। माँ जी, हम अमीर घर से हैं, वहाँ ये सब काम हमारे नौकर करते हैं और इन गरीबों की तो आदत होती है काम करना, और हम तो वही करेंगे जो अमीर घर की बहुएं करती हैं, सजना सबरना और अपने पति की कमाई पर ऐश करना। चलो दीदी, पार्लर चलते हैं। उनके जाते ही सरला रजनी से कहती है, बहू, मैं एक नौकरानी रखवा देती हूँ इस घर में, नहीं तो तेरी ये दोनों जेठानियां ऐसे ही तुझ पर ऑर्डर देती रहेंगी। कोई बात नहीं माँ जी, वो मुझसे बड़ी हैं और बड़े तो छोटों को काम बता ही सकते हैं ना। शाबाश बहू, भले ही तेरे माँ बाप पैसों के मामले में गरीब हो, लेकिन संस्कारों के मामले में बहुत अमीर हैं। उस दिन के बाद सरला रजनी की तरफ से निश्चिंत हो जाती। रजनी भी खुशी खुशी घर की जिम्मेदारियां निभाती है। अरे सुन रजनी, मेरा तो आज कढ़ी चावल खाने का मन है। ठीक है दीदी। ओए, इतनी जल्दी कहाँ की पड़ी है? सुन, जरा मेरे लिए पराठे देसी घी में बनाना, समझी? बेफिक्र रहिए दीदी, आपके पराठे मैं देसी घी में ही बनाऊंगी। इसी तरह रजनी घर में सबकी फरमाइशें पूरी करती है, अपनी पसंद छोड़ सबकी पसंद का ख्याल रखती है, मगर उसकी संगत का अंकिता और सोनम पर कोई असर नहीं पड़ता। बहुओं की ये हालत देख मदन लाल बड़ा दुखी होता है। अमीर घर की होने का मतलब ये नहीं कि अपनी कोई जिम्मेदारी ही नहीं समझेगी। ये सब तो माँ बाप की कमी है, जो बेटियों को पैसा तो खूब दिया लेकिन संस्कार नहीं दिए। लेकिन लगता है ये सुधार अब हमें उनमें लाना पड़ेगा। एक रोज मदन लाल जब मॉर्निंग वॉक करके लौट रहा था तो उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया और घर आकर उसने सभी बहुओं को बुला लिया। कुछ दिनों में छठ पूजा का त्योहार आने वाला है और शहर का एक बड़ा बिल्डर गरीब लोगों को पकवान खिलाने वाला है। इसके लिए उसने एक प्रतियोगिता रखी है जिसमें 100 तरह के पकवान बनाने वाले को पूरे 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर तीनों बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। जिसका बनाया हुआ खाना जजेस को सबसे ज्यादा पसंद आएगा, वो उसे पूरे 50 लाख का इनाम देंगे, लेकिन शर्त यह है कि पूरे 100 पकवान बनाकर तैयार करने हैं। 50 लाख का इनाम सुनकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं। उन्हें तो पैसों से प्यार था, वो जल्दी से इस बात के लिए हाँ कर देती हैं। अरे इतने पैसों के लिए मैं 100 या 200 पकवान भी बना लूं। लो, महाराज, जिससे एक वक्त की सब्जी नहीं बनती वो बनाएगी 100 पकवान। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं भाग्यवान। आजकल सबको चाइनीज खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाइनीज डिश ही बनाऊंगी। मैं तो मोमोज, चाउमीन, ढोकला ये सब बनाऊंगी और जजेस का दिल जीत लूंगी। वैसे भी आजकल लोगों को यही सब पसंद आता है। देख लेना, ये 50 लाख मैं ही जीतूंगी। मेरे हाथों का बना हुआ छठ पूजा का खाना अगर छठी मैया के भक्तों को खाने को मिल जाएगा तो इससे ज्यादा खुशनसीबी मेरे लिए कुछ नहीं होगी। जहाँ गरीब बहू प्यार के सामने पैसे को कुछ नहीं समझती, तो वहीं अमीर बहुओं के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। रजनी बाजार जाकर व्रत का सामान लाती है, साथ ही छठी मैया का व्रत रखती है, तो वहीं अमीर बहुएं आराम से घर में बैठकर खाना खाती हैं। कुछ दिन बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है। अब वो सभी उसी जगह पहुंच जाती हैं जहां अंकिता और सोनम सबके लिए विदेशी पकवान यानी चाइनीज खाना बनाने लगती हैं। जहां रजनी 3 घंटे में ही सारे पकवान बनाकर तैयार कर लेती है, तो वहीं दोनों अमीर बहुएं अभी भी चाइनीज खाना बना रही थी। जैसा कि साफ तौर पर जाहिर है कि 100 पकवान बनाकर रजनी ने प्रतियोगिता जीत ली है, लेकिन फिर भी पहले हम इसका भोग छठी मैया को लगाएंगे, जिसके बाद इस खाने को टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। भोग लगाने के बाद जैसे ही वो खाना चखते हैं, रजनी का खाना बेहद लाजवाब होता है, क्योंकि वो उसने किसी लालच से नहीं बनाया था, जबकि दोनों अमीर बहुओं का खाना बेहद ही बेस्वाद होता है। गरीब बहू 100 पकवान बनाकर ये कंपटीशन जीत जाती है और पूरे 50 लाख का इनाम जीत जाती है, लेकिन रजनी उससे ज्यादा ये देखकर खुश थी कि उसके हाथ का बना हुआ खाना
छठी मैया का व्रत करने वाली सभी औरतों के मुंह में जा रहा है। उसके सभी ससुराल वाले उसके लिए बहुत खुश थे। वहीं अपनी हार देखकर उसकी दोनों जेठानियां शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती हैं। नासिक में रहने वाली उर्मिला के 5 बेटों की शादी एक ही मंडप में हो रही थी। ये देख उर्मिला बहुत खुश थी। उसकी सबसे बड़ी बहू सुमन, दूसरी बहू नेहा, तीसरी बहू गीता, चौथी बहू अर्चना और 5वीं बहू अलका थी। उर्मिला की 5 बहुएं दिखने में जितनी खूबसूरत थी, जुबान चलाने में वो उतनी ही तेज थी। दिवाली के सभी त्योहार खत्म हो चुके थे और अब बारी थी छठ पूजा की, जिसे लेकर उर्मिला अपनी बहुओं से कहती है, देखो बहुओं, तुम सब तो जानती हो कि अब मेरी उम्र हो चली है, ऊपर से शरीर पर ढेरों बीमारियां, इसलिए मैं सोच रही थी कि इस साल से छठ पूजा का व्रत तुम लोग रखना शुरू करो। मैं अब इसका उद्यापन कर दूंगी, तो बताओ कौन अब इस व्रत को करेगा? ये सुनकर सभी बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। फिर उर्मिला की चौथी बहू उससे कहती है, देखो माँ जी, मुझे इस त्योहार और रीति रिवाज के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए ना ही मैं कोई व्रत रखूंगी और ना ही पूजा में आपकी कोई मदद करूंगी। माँ जी, मेरे मायके में भी ये त्योहार नहीं मनाते, इसलिए मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं भी ये व्रत नहीं रख सकती। वैसे मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन सुना है ये बड़ा ही कठिन व्रत होता है, इसलिए मुझसे नहीं होगा ये व्रत। और माँ जी, आप तो जानती ही हैं, मेरी दूर की मौसी की इसी साल डेथ हुई है, इसलिए मैं भी ये त्योहार नहीं मना सकती। और माँ जी, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, करवा चौथ का व्रत तो बड़ी मुश्किल से होता है मुझसे, नहीं, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। अरे लेकिन अगर तुम मेरी बहुएं होकर ही इस व्रत को करने से मना कर दोगी तो फिर मैं किसे बोलूंगी? उर्मिला की सभी बहुएं कोई न कोई बहाना बना ही देती हैं इस व्रत को न करने के लिए। दरअसल उसकी सभी बहुएं अलग अलग राज्य से थीं, इसलिए उन सबने इस व्रत को कभी रखा ही नहीं था। आखिर में थक हार कर उर्मिला फैसला करती है कि इस साल भी वही इस व्रत को रखेगी। अगले दिन उर्मिला की पड़ोसन शीला उसके घर आती है और कहती है, अरे उर्मिला, चलना, और कितना समय लगाएगी? कितना सारा सामान लाना है हमने छठ पूजा का, और नई साड़ी भी तो लेनी है। लेकिन माँ जी, साड़ी की क्या जरूरत है? पिछले साल ही तो आपने नई साड़ी ली थी, उसे ही पहन लेना, और नहीं तो क्या, बेकार का खर्चा है ये सब। अरे उर्मिला, तेरी बहुएं जानती नहीं है क्या इस व्रत में नए कपड़े पहने जाते हैं? इनकी बातों से तो लगता है जैसे इन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। खैर छोड़, चल उर्मिला, बाहर तेज धूप भी है और बाजार में भीड़ भी बहुत ज्यादा, चल जल्दी चल। उर्मिला और शीला कड़ी धूप में पैदल बाजार चली जाती हैं, जहां वो सूप, गन्ने, धूप, चंदन और पूजा का सभी जरूरी सामान लेती हैं। साथ ही अपने लिए साड़ी भी लेती हैं। इन सब में उर्मिला भूखे पेट ही रह जाती है और सारा सामान अकेले ही उठाकर घर पहुंचती है। लेकिन शाम को अचानक उर्मिला की तबीयत बिगड़ जाती है। उसकी 5 बहुएं उसे अस्पताल लेकर पहुंचती हैं। देखिए, शुगर और बीपी पेशेंट होने के कारण, सारा दिन भूखे रहकर और धूप में चलने के कारण इनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए इन्हें अभी अस्पताल में ही रखकर ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कल तो माँ जी का व्रत है। देखिए, इस उम्र में इनका यूं व्रत रखना इनकी सेहत पर भारी असर डाल सकता है, और फिलहाल हमें आज इन्हें यहीं एडमिट रखना होगा और ग्लूकोज चढ़ाना होगा। लो, बैठे बिठाए खर्चा बढ़ा दिया। आखिर क्या जरूरत थी माँ जी को ये व्रत करने की? साड़ी और पूजा के सामान पर पैसा फूका वो अलग, और अब यहाँ अस्पताल का बिल बनेगा वो अलग। तभी वहाँ शीला उर्मिला के बेटों के साथ आ जाती है। किस खर्चे की बात कर रही है तू सुमन बहू? तू जानती भी है बचपन में तेरे पति संजय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। तब तेरी सास ने ही उसकी सलामती के लिए ये व्रत उठाया था, और जिसे वो आज तक निभाती आ रही है। बिल्कुल सही कह रही है आंटी। अरे 5 बहुओं के होते हुए भी इस उम्र में माँ को ये व्रत रखना पड़ रहा है। वो इस उम्र में इतनी बीमारियों के साथ भी अपने परिवार की सलामती के लिए व्रत रख रही हैं, और तुम लोगों से जवानी में भूखे नहीं रहा जाता। अपने पतियों की बात को सुनकर वो 5 शर्मिंदा हो जाती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अब मैं ये व्रत पूरी लगन और श्रद्धा के साथ करूंगी। नहीं, मैं ये व्रत रखूंगी। नहीं, घर की सबसे बड़ी बहू होने के नाते मैं भी अपने फर्ज से पीछे हटी, इसलिए अब मैं इस व्रत को रखूंगी। ओहो, अब लड़ना बंद भी करो और तुम 5 ही इस व्रत को रख लो, ठीक है?
फिर पांचों बहुएं अगले दिन इस व्रत को रखती हैं और पूरी श्रद्धा से इसे पूरा करती हैं। उर्मिला भी ठीक होकर घर आ जाती है और अपनी बहुओं को ऐसा करते देख बहुत खुश होती है और उन्हें खूब आशीर्वाद देती है।